गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइन की पावर और कॉस की पावर, जैसे साइन की पावर m ले लिया और कॉस की पावर n ले लिया, तो हमने साइन की पावर में और कॉस की पावर में डिफरेंट कंडीशंस के इंटीग्रल को करना आपको बताया था। अब इसी के क्रम में हम एक नई चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए साइन इज पावर एम एक्स कॉस इज पावर एन एक्स डी एक्स। इसी प्रकार का इंटीग्रल आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था। अपने उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट केस में मैं आपको ये इस तरह के इंटीग्रल बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे m साइन का पावर है, n कॉस का पावर है, और इनका पावर का सम मीन्स साइन के पावर का सम और साइन का पावर और कॉस के पावर का सम अगर आपको निगेटिव इंटीजर मिलता है, निगेटिव इवन इंटीजर मिलती है, तो इस केस में आप इस प्रकार के इंटीग्रल को कैसे करेंगे ये देखिए। वेयर m n बिलोंग्स टू q है, तो एंड if m plus n is an negative even integer, नेगेटिव इवन इंटीजर आती है, तो जितनी नेगेटिव इवन इंटीजर आएगी, मान लीजिए 4 आ गई या 2 आ गई, -2 आ गई, -4 आ गया, तो आप -2 आ गई या -4 आ गया, उतने ही कॉस की पावर से क्या होगा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में आप डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर tan की सब्स्टिट्यूशन लेके फर्दर जैसे तरीके हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताए हैं, उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल में देखता हूँ। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, साइन स्क्वायर 4x ले लूँ ऑन कॉस स्क्वायर 8x dx ले लूँ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि m की वैल्यू क्या है, 4 है, और n की वैल्यू -8 है। ये ऊपर जाएगी। आप जब इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू ऊपर जाने पे -8 हो जाएगी। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि m और n को ऐड करेंगे तो -4 मिलेगी। -4 मिलेगी मीन्स एंड इवन नेगेटिव इवन इंटीजर। और ये नेगेटिव इवन इंटीजर कितनी मिल रही है, -4 मिल रही है, यानी कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 4 है। तो आप कॉस स्क्वायर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल साइन स्क्वायर 4x है अपॉन कॉस स्क्वायर 4x करेंगे, अपॉन कॉस स्क्वायर 8x है अपॉन कॉस स्क्वायर 4x कर लेंगे इंटू dx कर लेंगे। इसके बाद इसको आप देखेंगे, ये tan स्क्वायर 4x हो जाएगी, इंटीग्रल tan स्क्वायर 4x, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 4x बचेगी आपकी dx। इसको अगर हम ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगी इंटीग्रल tan स्क्वायर 4x, और ये हो जाएगी sec स्क्वायर 4x dx। इसके बाद यहाँ sec स्क्वायर 4x जो है, इसको हम sec स्क्वायर के 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगी इंटीग्रल tan स्क्वायर 4x sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। और इसमें से एक sec स्क्वायर x dx को एज इट इज छोड़ते हुए दूसरे sec स्क्वायर x को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रल tan स्क्वायर 4x, और ये हो जाएगी 1 + tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। इसके बाद यहाँ पे tan x को हम t ले लेते हैं। अगर हम पुट कर लें tan x को t ले लें, तो ये हो जाएगी आपकी sec स्क्वायर x dx = dt, और इस sec स्क्वायर dx को हम
dt लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये कैसे चेंज होगा, इंटीग्रल आपकी चेंज हो जाएगी। इस 10⁴x को हम क्या कर लेंगे, t⁴ लिख लेंगे, यानी कि t⁴ हो गई आपकी, और 1 + tan² यानी कि 1 + t² कर लेंगे, 1 + t², और sec² dx को हमने dt लिख लिया, dt। इस प्रकार से आपकी इंटीग्रल क्या हो गई, t⁴ + t⁶ इंटू dt हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, t⁴ dt प्लस इंटीग्रल t⁶ dt। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1/5 t⁵ प्लस 1/6 1/7 t⁵ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। t की वैल्यूज अगर पुट कर लें तो ये हो जाएगी 1/5 10⁵x प्लस 1/7 10⁻7x प्लस c। इस प्रकार से आपका ये जो इंटीग्रल था ये आ गया आपका 1/5 10⁵5x प्लस 1/7 10⁻7x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पर। मान लीजिए हमने ले लिया 1/sin³ cos 5x dx। इस प्रकार से ले लिया, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/sin³ 3/2x cos 5/2x dx ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो m की वैल्यू -3/2 है और n की वैल्यू -5/2 है, और इन दोनों को अगर ऐड कर लें m + n कर लें तो क्या हो जाएगी -8/2 यानी कि -4। ये भी क्या हो रही है, इवन नेगेटिव इवन इंटीग्रल या इंटीजर हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ये cos 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगी आपकी इंटीग्रल 1/cos 4x sin 3/2x cos 5/2x cos 4x dx ये हो जाएगी। और इस प्रकार से ये हो जाएगा sec 4x sin 3/2x। अब ये देखिए, ये अगर cos 5/2x को यहाँ नीचे में लाता हूँ तो 4 - 5/2 होगी, जो कि क्या होगी 8 - 5/2 यानी कि 8 - 5 यानी कि 3/2 ये पावर हो जाएगी आपकी। और इस प्रकार से यानी कि क्या बचेगा आपका यहाँ डिनोमिनेटर में cos 3/2x ये बचेगी इंटू dx हो जाएगी। अब यहाँ cos 4x जो है इसको हम sec 4x जो है इसको हम sec² इंटू sec², दो sec² के टर्म में इसको हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी इंटीग्रल sec² इंटू sec², ये आपकी हो जाएगी 10⁻3/2x dx। और इसमें से एक sec² को 10 में कन्वर्ट कर लें, इंटीग्रल 1 + tan²x, और एक sec² को एज इट इज छोड़ दिया जाए, और यहाँ 10⁻3/2x dx। इसके बाद अगर हम tan x को t ले लें, नॉपुट tan x = t, तो ये हो जाएगी आपकी sec² dx dt हो जाती है
और इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप डी टी लिखेंगे तो इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर अपन टी रेज़ पावर 3/2 ये डी एक्स डी टी हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगी, इसको फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 1 अपन टी रेज़ पावर 3/2 डी टी प्लस इंटीग्रल टी स्क्वायर अपन टी रेज़ पावर 3/2 डी टी। दोनों को ऊपर ले आइए, टी रेज़ पावर -3/2 डी टी प्लस यहाँ पे 2 - 3/2 मीन्स 2 - 3/2 यानी कि 1/2 हो जाएगी। ये आपकी इंटीग्रल हो जाएगी, इंटीग्रल टी रेज़ पावर हाफ डी टी। इसके बाद अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपकी हो जाती है टी रेज़ पावर -3/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो टी रेज़ पावर -हाफ ये प्लस टी रेज़ पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो टी रेज़ पावर 3/2 प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको जब लिखेंगे तो -2/√t हो जाएगी प्लस 2/3 टी रेज़ पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगी। टी की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर लें तो -2/√, टी को आपने 10x लिया है तो 10x लिख दीजिए प्लस 2/3 10 रेज़ पावर 3/2 x प्लस सी। ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि सेक रेज़ पावर 4/3 ले लूँ और कोसेक रेज़ पावर 8/3 dx। ये क्वेश्चन लेता हूँ। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 1/cos रेज़ पावर 4/3 और साइन रेज़ पावर 8/3 dx। यहाँ पे देखिए m की वैल्यू 8/3 है, 8/3। इसको इस प्रकार से ये कन्वर्ट करके यहाँ पे m और n की वैल्यू -8/3 है और n की वैल्यू -4/3 है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम m प्लस n देखें तो कितना हो जा रहा है, 8 4 12 -12/3 यानी कि 4। यहाँ भी 4 आ रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो इसी प्रकार से सेक इसको 4x से डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि यहाँ हो जाएगी 1/cos इसको 4x अपन cos इसको 4/3 x, यहाँ x है 4/3 x, इस प्रकार से 4/3x और साइन इसको 8/3 x में डिवाइड करेंगे आप cos स्क्वायर 4x से, ये डिवाइड कर लेंगे dx। यहाँ पे हो जाएगा आपका उसी प्रकार से सेक स्क्वायर 4x हो जाती है और यहाँ आपकी cos 4/3, यहाँ पे 4 है यानी कि 4 - 4/3 करते हैं तो 3/12 यानी कि 8/3 हो जाती है। ये इस प्रकार से आपकी cos कन्वर्ट हो जाएगी 8/3 में, यानी कि यहाँ हो जाएगी साइन स्क्वायर 8/3 x अपॉन cos स्क्वायर 8/3 x dx। इस प्रकार से चेंज हो जाती है आपकी। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर 4x अपॉन tan स्क्वायर 8/3 x dx। इस प्रकार से चेंज हो जाती है। और फिर उसी प्रकार से सेक स्क्वायर 4x को आप यहाँ पे दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर 8/3 x dx। और एक सेक को कन्वर्ट कर लेंगे 1 + tan स्क्वायर x में और सेक स्क्वायर x अपॉन ये tan स्क्वायर
8/3 एक्स डी एक्स हो जाती है। अब इसी प्रकार से tan को यहाँ पे tan x को आप t ले लेंगे, पुट कर लेंगे tan x t, तो ये हो जाएगी आपकी sec² x dx dt। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के हैं। अब इसके आगे देखिए, इंटीग्रल आपकी ये 1+t² हो जाएगी और sec² dx को हम dt लिखेंगे, तो 1+t² और डिनोमिनेटर में t⁻8/3 हो रही है, dt हो जा रही है। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रल t⁻−8/3 हो जाएगी dt प्लस इंटीग्रल ये t² t⁻8/3 dt ये हो जाएगी। यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे या ऐसे लिख लें t⁻−8/3 dt प्लस t⁻2−8/3 यानी कि क्या हो जाएगी 6−8/3 -2/3 ये हो जाएगी, यानी t⁻−2/3 dt हो जाएगी। अब जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻ कितना हो जाएगा -5/3 और -5/3 ये 3 है, प्लस यहाँ पे कितनी हो जाएगी -2/3 + 1 यानी कि 1/3, ये हो जाएगी प्लस t⁻1/3 और 1/3 प्लस c, यहाँ पे -3/5 t⁻5/3 प्लस 3 t⁻1/3 प्लस c। इस प्रकार से अगर t की वैल्यू पुट कर लें तो -3/5 10⁻5/3 x प्लस 3 10⁻1/3 x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है क्यूब रूट वैल्यू ऑफ sin² x अपॉन cos 14x dx। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल sin² 2/3 x अपॉन cos 14/3 x dx। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ भी आप देखिए तो यहाँ पे m की वैल्यू 2/3 है और n की वैल्यू -14/3 है, ठीक है। यहाँ पे m + n करते हैं, m + n करते हैं तो -4 मिलती है, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे कि cos 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगी आपकी इंटीग्रल sin 2/3 x 1/cos 4x कर लीजिए अपॉन cos 14/3 x है और डिवाइड कर लीजिए cos 4x से और dx से हो गया आपकी। यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी इंटीग्रल sin 2/3 x और sec 4x, और यहाँ क्या हो जाएगी जब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 14/3 -4 यानी कि 2/3 हो जाएगी। यहाँ पे cos 2/3 बचेगी, 2/3 x dx हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं sin 2/3x cos 2/3x tan 2/3x हो जाएगी। ये इंटीग्रल हो गई tan 2/3x sec² x इंटू sec² x dx, और ये क्या हो जाएगी इंटीग्रल tan 2/3x, इसको 1 + tan² x लिख लेंगे sec² x dx, ये हो जाएगी। tan x को t लेते हैं, पुट किया तो ये हो जाएगी sec² x dx dt हो गई आपकी। तो sec² x dx को dt लिख लिया तो इंटीग्रल क्या चेंज हो गई आपकी t⁻2/3 x और 1 + t² और ये dt हो जाएगी। इस प्रकार से
टी रेस पर 2/3 को क्या करेंगे 1 + t² मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हो जाएगी आपकी टी रेस पर 2/3 dt इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल 2/3 प्लस 2 3/6 to 8/3 टी रेस पर 8/3 हो जाएगी dx dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगी टी रेस पर 3 to 5 5/3 प्लस टी रेस पर 11/3 प्लस c, ये हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगी 5/3 यहाँ भी हो जाएगी और 11/3 यहाँ भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे 3/5 टी रेस पर 5/3 प्लस 3/11 टी रेस पर 11/3, तो ये हो गई 3/5 10 रेस पर 5/3 x प्लस 3/11, यहाँ प्लस c भी होगी 10 रेस पर 11/3 x प्लस c, ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है।